मुंबई के कोलाबा तट पर एक ऐसी पुरानी इमारत है जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुकेश मिल्स। एक समय यह फैक्ट्री जीवन से भरी रहती थी। मशीनों की गड़गड़ाहट, मजदूरों की आवाजें हर कोने में गूंजती थीं। लेकिन उस उद्यमी चमक के पीछे एक ऐसा इतिहास छुपा है जिसने इस जगह को शहर की सबसे डरावनी, भूतिया और बेवजह भय फैलाने वाली जगह बना दिया। आग की रात सब कुछ बदल गया। कहते हैं कि 1982 की एक काली रात में जब आसपास समुद्र की हवाएं तेज थीं, इस मिल में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें आसमान में दूर तक पहुंची और वहां काम कर रहे कई मजदूरों की चीखें कहीं खो गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि कई लोग मिल के अंदर ही फंसे थे। उनकी सहायता की आवाजें दम घुटते धुएं में गुम हो गईं। जैसे ही अग्नि शांत हुई, वहां कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ जले हुए लोहा, टूटी मशीनें और अंधेरे का एक अटूट साम्राज्य। उसके बाद से मुकेश मिल्स को कभी दोबारा नहीं खोला गया। वह खंडहर में बदल गया। अगल बगल फटी दीवारें, जंग लगे लोहे के क्रेन, टूटे हुए दरवाजे और काई जमे कोने। दिन में शायद ये एक शांत वीरान जगह लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां कुछ ऐसा जाग जाता था जो इंसानी दिमाग की काबू में नहीं था। पहली दिल दहला देने वाली घटना, कई फिल्म यूनिट्स यहां शूटिंग के लिए आती थी। शुरुआत में उन्हें लगता था कि ये सब अफवाहें हैं, एक पुरानी जर्जर जगह की कहानी। लेकिन एक दिन जब एक टीवी सीरियल की अभिनेत्री शूटिंग कर रही थी, सब कुछ बदल गया। उसने अपने डायलॉग शुरू किए, लेकिन बीच में अचानक रुक गई। उसकी आंखें खुली तो उसका चेहरा इतनी विचित्र थी कि सब हैरान रह गए। लेकिन फिर उसकी आवाज बदल गई। अनजानी, भारी, गहरी आवाज जिसमें ऐसा भय था जैसे कोई प्रेत उस पर हुकूमत कर रहा हो। उसने घोर क्रोधित स्वर में कहा, तुम सब यहां से चलो, ये मेरी जगह है। सबकी सांसें थम गईं। वह आवाज किसी मानवीय स्वर की नहीं थी। जैसे ही लोग उसे संभालने लगे, वहां अफरा तफरी मच गई। शूट तुरंत बंद हुआ और वो अभिनेत्री कुछ भी याद न रख पाई कि उसने क्या किया या क्या सुना। अनदेखी परछाइयां, रात के सन्नाटे में वहां की हवा में ऐसे झोंके आते थे कि जैसे कोई अनसुना कदम धरती को छू रहा हो। कई तकनीशियन बताते हैं कि कैमरा सेट करते समय कैमरा अपने आप दूसरी दिशा में घूम जाता, अक्सर किसी खाली कोने पर जहां न तो कोई इंसान था न कोई दृश्य। कहीं बैटरी अजीब तरह से खाली हो जाती तो कई बार कैमरों में अचानक से इलेक्ट्रॉनिक शोर आने लगता। ऐसा लग सकता था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गलत जगह खींच रही हो। समुद्र की लहरें और रात का आतंक, समंदर की लहरें जैसे शाम ढलते ही कोई भयानक संगीत बजाती। जब सूरज डूबता, वहां का माहौल अचानक बदल जाता। धीमी धड़कनें, तेज सांसें भारी, और हवा में एक अजीब भारीपन सा भर जाता। कई सुरक्षा गार्डों ने बताया कि रात के सन्नाटे में उन्होंने मानव जैसी आवाजें, फुटफॉल की तरह ध्वनियां सुनी। लेकिन चारों ओर अंधेरा और खाली खंडहर ही था। शहर के बीचों बीच यह जगह ऐसी है जहां शाम के बाद लोग कदम रखना भी मुनासिब नहीं समझते। यहां आने वाले कई लोगों ने दावा किया कि उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य निगाहें उन्हें देखते रह जाती हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है? कुछ लोग कहते हैं कि यह सब मानसिक प्रभाव, वातावरण का डर और पुरानी जर्जर इमारत की वजह से होता है। लेकिन वे अनुभव जिनके बारे में शूटिंग क्रू के सदस्यों ने बताया, जो आंखों के सामने घटित हुई घटनाओं का सामना किया, उसे कोई अपवाद नहीं कह सकता। मुकेश मिल्स आज भी खंडहर है, लेकिन रात के सन्नाटे में वहां की हवा, दीवारों की खनखनाहट और उस आग की यादें सभी यह बताती हैं कि किसी पुरानी आग के दायरे में कुछ ऐसी परछाइयां भी हैं जिन्हें देखकर हर इंसान का दिल थम जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉन्टेड कहानी। उम्मीद है आपको आज की ये हॉन्टेड कहानी बहुत पसंद आई होगी और इसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जिन्हें हॉन्टेड कहानियां सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले मिलती रहें।
आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो फिर मिलते हैं किसी और रात एक नई और हॉन्टेड कहानी के साथ।